Good afternoon friends and welcome to our channel मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टॉपिक पे बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिमेट्रिकल सेक्शंस जो हैं उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो आज हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल सेक्शन है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको कैसे कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट आवर न्यू नोटिफिकेशन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन। If section is not symmetrical about any of the axes, then both x bar and y bar are to be calculated. So अगर हमारा कोई सेक्शन है जो सिमेट्रिकल नहीं है, उस केस में हमें x बार और y बार जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट्स हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट्स हमको निकालने होंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा है तो आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिकल सेक्शन में हमें एक्स बार और वाई बार में से कोई भी एक ही निकालना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो बॉडी कौन से सेक्शन कौन सी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर बॉडी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमें वाई बार निकालना होता है। अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो हमें सिर्फ एक्स बार निकालना होता है। बट अनसिमेट्रिकल केस में हम दोनों निकालेंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं कि डिटरमाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लैमिना गिवन इन फिगर। तो फिगर हमें यहाँ पे ये दी हुई है। ये एक फिगर है जिसमें एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, उसके ऊपर एक यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल पोर्शन है और यहाँ पे एक ये सेमी सर्कुलर पोर्शन है। डायमेंशंस हमको दी हुई हैं, ऑल डायमेंशन आर इन mm। सो जो इसकी टोटल विड्थ है हेमिस्फेयर, ये सेमी सर्कल के एज से लेके और रेक्टेंगल के जो साइड है वहाँ तक 150। रेक्टेंगल की जो हाइट दी हुई है वो 75 mm है और जो ट्राइंगल है उसकी हाइट 50 mm दी हुई है। बेस की विड्थ 60 mm है ट्राइंगल की और जो ये सेमी सर्कल है इसका रेडियस 25 दिया हुआ है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी जी आर एक्स बार एंड वाई बार। हमने माना कि एक्स बार और वाई बार हैं जो हमारा इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। नाउ डिवाइडिंग द लैमिना इन 3 पार्ट्स। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में जो इनिशियली डिस्कस किया था कि जब हमें पूरी बॉडी का सी जी नहीं मालूम होता है तो हम क्या करते हैं कि उस बॉडी को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उन ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जिनका सी जी हमको मालूम हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये रेक्टेंगल है इसका सी जी हमको मालूम है। जहाँ पे भी इसके डायगोनल दोनों क्रॉस करते हैं वहाँ पे इसका सी जी होता है। ऐसे ही ट्राइंगल का सी जी भी हमको इसकी लोकेशन मालूम है और सेमी सर्कल के केस में भी जो सी जी है वो हमें मालूम है। तो इन 3 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर लेंगे और उसके बाद में फर्दर इस तीनों पार्ट्स के कैलकुलेशन की मदद से हम होल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करेंगे। सो और इसमें हमने जो एक्सिस ऑफ रेफरेंस भी हमको मानना है। तो जो y की डायमेंशंस हैं उनके लिए एक्सिस ऑफ रेफरेंस हमने ये लोएस्ट जो एज है रेक्टेंगल की उसको माना है और x के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके लिए ये लेफ्ट जो पॉइंट है सेमी सर्कल का इसको हमने रेफरेंस माना है। तो जितनी भी डायमेंशंस होंगी x वाली यहाँ से ली जाएंगी और y वाली यहाँ से ली जाएंगी। सो फर्स्ट जो सेक्शन हम ले रहे हैं वो है रेक्टेंगुलर सेक्शन। इसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे। एरिया आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक ये 150 है। इसमें से हम ये रेडियस का जो डिस्टेंस है 25 वो डिवाइड कर देंगे, सॉरी माइनस कर देंगे, तो ये विड्थ हमको मिल जाएगी। दैट विल बी 150 mm। 150 माइनस 25, सो वी विल गेट 125 mm। और हाइट इसकी 75 दी हुई है तो 125 इंटू 75 और हमें ये इसका एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट है जो x1 है, जो ये रेक्टेंगल है उसका जो x कोऑर्डिनेट है सी जी का इस रेक्टेंगल का वो हमको कैलकुलेट करना है।
तो हमको मालूम है कि x हमको यहाँ से लेना है और CG जो रेक्टेंगल का है वो इसके हाफ में होगा, तो इस एज से 75 पे है और उसमें एडिशनल ये 25 हमको ऐड करना है। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पहले 25 ऐड किया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक जो इसकी विड्थ है उसका हाफ हमको निकालना है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो CG है वो उसके हाफ पे होता है। 25 प्लस 125 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 87.5 mm। फिर हमको इसका y बार निकालना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है CG का, तो वो सिंपल है क्योंकि इसी की एज से ही हमारा रेफरेंस है, तो यहाँ से इसके हाफ ऑफ द विड्थ पे इसका CG होगा, यानी कि 75/2 जो आएगा 37.5 mm। सो फ्रेंड्स, सेकंड सेक्शन हम लेते हैं ट्रायंगुलर वाले को। सो ट्रायंगुलर सेक्शन है तो उसका एरिया हमको मालूम है हाफ बेस इनटू हाइट, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ डाल के कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ बेस उसका 60 है, हाइट 50 है, तो हमने वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही इसका जो x कोऑर्डिनेट है CG का, वो हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, यानी कि जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो इस वाली एक्सिस पे ही कहीं ना कहीं होगा, तो इस एक्सिस की डिस्टेंस हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले 25, उसके बाद ये पूरी जो इस रेक्टेंगल की विड्थ है उसमें से हम ये 30 माइनस कर दें तो हमें ये इसकी एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। या फिर हम यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है जो 150 दी हुई है उसमें से ये 30 माइनस कर दें तो भी हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। दैट विल बी सेम, हम दोनों तरह से कैलकुलेट करेंगे तो 120 mm ही हमको मिलेगा। उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है इसका जो y कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इस ट्रायंगुलर सेक्शन का, तो हमको मालूम है कि ट्रायंगुलर सेक्शन का जो CG होता है वो बेस से उसकी जो हाइट है उसका 1/3 होता है, यानी कि h/3 डिस्टेंस पे होता है बेस से। सो हम ये इस बेस से कैलकुलेट कर लेंगे, h/3 से 50/3 आ जाएगा। और उसके बाद हमें, क्योंकि हमारा रेफरेंस एक्सिस ये है, ये वाली जो इसकी बॉटम जो सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें और ऐड करना पड़ेगा। तो हमने कैलकुलेट किया है 75 प्लस 50/3 और इसको कैलकुलेट करके हम 91.7 mm हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट सेक्शन बचता है वो है हमारा सेमी सर्कुलर सेक्शन। उसमें हम एरिया, एक सर्कल का एरिया होता है πr², तो सेमी सर्कल के लिए उसको हाफ कर देंगे और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं CG के। तो जो सेमी सर्कल होता है उसका जो CG है वो बेस से 4r/3π की डिस्टेंस पे होता है, तो यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना है लेकिन इस वाले रेफरेंस पॉइंट से। तो ये टोटल डिस्टेंस 25 है, इसमें से हम CG वाली डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो यहाँ से डिस्टेंस मिल जाएगी CG की। सो 25 माइनस 4r/3π। ऐसे ही अब जो ये सेमी सर्कल है ये भी जो x एक्सिस है उसके अबाउट सिमेट्रिकल है, और ये एक्सिस जो रेक्टेंगल है इसकी भी एक्सिस के कोइंसाइड कर रहा है, यानी कि ये एक्सिस, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस सेम है, तो यहाँ से डिस्टेंस होगी 75/2। सो फ्रेंड्स, हमने अभी तीनों सेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स और एरिया है वो इंडिविजुअली निकाल लिए हैं। तो अब पूरे बॉडी के निकालने के लिए हम x बार और y बार कैलकुलेट करेंगे। तो x बार के लिए फॉर्मूला है a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2a3। सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और फाइनली हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 85.56 mm। सो ये डिस्टेंस हमारी इस पॉइंट से है, क्योंकि हमारी रेफरेंस x एक्सिस के लिए ये वाला पॉइंट है जो एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट है, तो यहाँ से 85.56 mm पे हमारा CG है। तो हमें एक वर्टिकल लाइन मिल गई जिस पे हमारा CG होगा और वो डिस्टेंस है यहाँ से 85.56 mm। अब हम y बार कैलकुलेट करेंगे कि उस वर्टिकल लाइन पे हमारा CG कहाँ है, वो इस जगह से हमें डिस्टेंस मिल जाए। सो अगेन y बार के लिए a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3
सारी वैल्यूज़ पुटअप करके हमें फाइनल मिलेगा 44.36। तो हमें यहाँ से एक लाइन हमको मिल गई जिस पे CG होगा, और वो है इस नीचे की जो रेफरेंस लाइन है उससे 44.36 mm पर। तो जहाँ पे भी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स कोइंसाइड करेंगे वो हमारा CG वहाँ पर इस बॉडी का होगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड बॉडीज। जैसे कि अभी तक हमने जो डिस्कस किए वो कैसे सारे 2 डायमेंशनल या फिर प्लेन फिगर्स थे, बट जो हमारा रियल वर्ल्ड है उसमें हमारे प्लेन फिगर के साथ साथ 3 डायमेंशनल बॉडीज़ या फिर सॉलिड बॉडीज़ भी होती हैं। तो ऐसे केस में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? सो वाइल कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड इन प्लेस ऑफ एरिया। सो अभी तक 2D के केस में हम एरिया कंसिडर कर रहे थे, 3 डायमेंशनल या फिर सॉलिड बॉडीज के केस में हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। सो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे जिससे हमें आप और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द CG ऑफ सॉलिड बॉडी गिवन इन फिगर। सो ये फिगर हमको यहाँ पे दिया हुआ है, एक सॉलिड बॉडी है जिसमें एक सॉलिड कोन है और नीचे उसके एक सॉलिड हेमिस्फेयर है जिसके ऊपर ये कोन रखा हुआ है। सो कोन की हाइट, सॉलिड कोन की हाइट दी हुई है 60 mm, और जो ये बेस है इसका रेडियस यानी कि इस हेमिस्फेरियल कल जो पार्ट है इसका रेडियस हमको 40 दिया हुआ है। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो बॉडी है ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। ये y एक्सिस जो है इसके अबाउट ये पूरी की पूरी बॉडी सिमेट्रिकल है। सो बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सो x बार विल लाई ऑन दिस एक्सिस। सो x बार जो हमारा है वो कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे ही होगा, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को रेफरेंस लेते हैं x बार के लिए, सारी कैलकुलेशन अगर यहाँ से लेंगे तो सभी की डिस्टेंस इस वाले जो बॉडी को अलग ले लेंगे तो भी इसी एक्सिस पे x बार आएगा और नीचे वाली बॉडी के लिए भी इसी एक्सिस पे x बार आएगा। तो हमारा जो टोटल बॉडी का जो x बार है वो कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे हमको मिलेगा। तो हमें कैलकुलेट करना है सिर्फ y कोऑर्डिनेट, जिससे हमको पता लग जाएगा एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द CG। सो हम जो बॉडी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक ये हेमिस्फेयर और एक दूसरा राइट सर्कुलर जो कोन हमें दिया हुआ है। सो पहला पार्ट है हेमिस्फेयर, इसका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एक सॉलिड बॉडी है। सो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है 2/3 πr³, r की वैल्यू रखेंगे 40। सो हम ये मिल जाएगा फाइनल 134,041.28। और y1 यानी कि इस हेमिस्फेयर के लिए जो y है वो हम रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 5r/8। सो वैल्यू हम रखेंगे तो हमें फाइनल जो y की वैल्यू आ जाएगी 25 mm। सो सेकेंड पार्ट इज राइट सर्कुलर कोन। सो एक राइट सर्कुलर कोन का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला है π/3 r²h। सो हम वैल्यूज़ रखेंगे और फाइनल फिगर्स हमको मिल जाएंगे। ऐसे ही हम इसका जो CG है उसका y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करेंगे। तो हमको मालूम है कि जो बेस है उससे इसके कोऑर्डिनेट जो CG है उसकी हाइट h/4 होती है। तो बेस से h/4 की डिस्टेंस है, उसमें हम एडिशनल ये वाला जो है वो ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो D है। सो 40 पहले प्लस करेंगे और फिर h/4 मतलब कि 60/4। सो इनको हम कैलकुलेट करेंगे, वी विल गेट 55 mm। अब हमारे पास दोनों पार्ट्स के इंडिविजुअल वॉल्यूम्स और y के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। सो अब हम पूरी बॉडी का जो y कोऑर्डिनेट है y बार है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो y बार के लिए फॉर्मूला v1y1 प्लस v2y2 v1 प्लस v2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे हम एरिया यूज़ कर रहे थे सब जगह हमने वॉल्यूम अभी यूज़ कर लिया। सो जो डायमेंशंस जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी है उनको यहाँ पे रखेंगे इस इक्वेशन में एंड वी विल गेट आंसर 37.86 mm। सो ये D से
37.86 mm की यहाँ पे इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और इस एक्सिस पे है, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक पॉइंट कहीं पे मिले। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे इस क्वेश्चन में हमें जो डेंसिटी है वो अलग से उसकी वैल्यू नहीं दी गई थी। इसका मतलब जो ये दोनों पोर्शंस हैं दोनों एक ही मेटल के बने हुए हैं जिनकी जो डेंसिटी है वो सेम है। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में हमें दोनों पार्ट्स की डेंसिटी अलग अलग दी हुई हो, इसकी डेंसिटी अलग और इसकी डेंसिटी अलग, तो हम वहाँ पे वॉल्यूम ना यूज़ करके फिर हम मास जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो मास के लिए हम रो वी जो है वो यूज़ करेंगे। तो मास इंडिविजुअल का पार्ट का कैलकुलेट करके उसको फिर वॉल्यूम की जगह पर यूज़ कर लेंगे। सो नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडीज विद रिमूव्ड सेक्शन। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो 2 डायमेंशनल फिगर्स या प्लेन फिगर्स और सॉलिड बॉडीज़ किए हैं। बट हमें कोई ऐसी भी बॉडी या प्लेन फिगर मिल सकती है जिसमें कुछ पोर्शन रिमूव किया गया है। तो ऐसे केस में हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी के निकालने के लिए क्या करना है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सच कंपोनेंट इज कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग द मेन सेक्शन फर्स्ट एज कंप्लीट वन एंड डिडक्टिंग द एरिया ऑफ द रिमूव्ड सेक्शन। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन बॉडी है, जैसे इस फिगर में आप देखें कि हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसको हमने 1 माना है और उसमें से एक पोर्शन रिमूव किया गया है जिसको हमने 2 से डेजिग्नेट किया गया है। तो पहले हम 1 के लिए सारी डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे कंसिडरिंग कि ये वाला पोर्शन रिमूव्ड नहीं है, ये भी इंक्लूडेड है इसी में ही, और उसके बाद फिर इस 2 को अलग से कैलकुलेट करेंगे और 1 में से 2 को माइनस कर देंगे। सो ऐसे केस में अगर हमें x बार और y बार निकालने हैं तो हमारा कुछ इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। x बार विल बी a1 x1 माइनस a2 x2 एंड अगेन डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। सिमिलरली y बार हम निकाल सकते हैं a1 y1 माइनस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2। सो फ्रेंड्स एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसका सॉल्व करते हैं टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो फ्रेंड्स वी हैव ए क्वेश्चन, फाइंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फॉलोइंग फिगर। फिगर हमको यहाँ पे दी हुई है, आप देख सकते हैं एक ट्रेपेजियम हमको दिया हुआ है और उसमें एक पोर्शन है जो सेमी सर्कल, वो रिमूव्ड पोर्शन है, इसको यहाँ से निकाल दिया गया है। तो अब हमें इस बचे हुए जो पार्ट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको निकालना है। ट्रेपेजियम की डायमेंशंस हमको दी हुई हैं, जो इसका बेस है उसकी डायमेंशन है 400, टॉप है 300 mm और हाइट 150 mm, और जो ये सेमी सर्कल जो हमको दिया हुआ है इसका रेडियस है 90 mm। सो जैसे कि हम देख सकते हैं सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, सो x बार विल लाई ऑन दिस एक्सिस। सो जो ये पूरा का पूरा सेक्शन है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो हमारा जो x बार की वैल्यू होगी वो x बार होगा वो कहीं ना कहीं इसी एक्सिस पे ही होगा। तो हमें सिर्फ y बार की वैल्यू निकालनी है और उसके लिए हम जो ये इसका बॉटम सरफेस है उसको रेफरेंस मानते हैं। सो नाउ कंसीडर 2 पोर्शंस ऑफ द फिगर, पहला है ट्रेपेजियम और दूसरा है सेमी सर्कल। तो फर्स्ट ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो बेस प्लस टॉप सरफेस डिवाइडेड बाय 2 इंटू हाइट होता है। तो हम वैल्यूज रखेंगे 400, यहाँ पर ये वैल्यू 300 है। सो ये यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज हमको मिल जाएंगी 52500, और फिर हम ऐसे ही y भी कैलकुलेट कर सकते हैं। y के लिए जो ट्रेपेजियम के लिए फॉर्मूला होता है, बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट होती है h/3 इंटू बी प्लस 2a डिवाइडेड बाय b प्लस a। तो सभी वैल्यूज हम यहाँ पे रखेंगे। सो यहाँ पर ये जो है ये सभी जगह 300 है। सो हमें वैल्यू मिलेगी 71.43। ऐसे ही जो हमारा सेकंड पोर्शन है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल के लिए कैलकुलेट करेंगे। इसका एरिया जैसे हमको मालूम है हाफ पाई r स्क्वायर हो जाएगा, r की वैल्यू रखेंगे 90, तो कैलकुलेट कर लेंगे।
ऐसे ही जो इसका वाई कोऑर्डिनेट सी जी का निकालना है बेस से, वो हमको मालूम है, कई क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं, 4r/3π। सो 4 इंटू आर की वैल्यू रखेंगे 90 डिवाइड बाई 3π और हमें वैल्यू मिल जाएगी 38.22। सो अभी हमने सारी जो वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट कर ली हैं दोनों पार्ट्स के लिए। तो अभी हम वाई बार निकाल सकते हैं। वाई बार के लिए फॉर्मूला a1y1 माइनस a2y2 डिवाइड बाई a1 माइनस a2। तो ये हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ जो कैलकुलेट की हैं उसको रखेंगे तो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा 82.04 mm। सो ये हमने जो अभी देखा है केस, ये है प्लेन फिगर्स या 2 डायमेंशनल फिगर्स विद रिमूव्ड सेक्शन। ऐसे ही अगर हमें सॉलिड बॉडी विद रिमूव्ड सेक्शन होगी तो हम उसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पे जो एरिया वाला जो पार्ट है उसकी जगह में वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे। सो अगर क्वेश्चन आता है सॉलिड बॉडी विद रिमूव्ड सेक्शन का तो सेम ऐसे ही कैलकुलेट होगा, सिर्फ एरिया की जगह सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे और होल बॉडी में से जो रिमूव्ड सेक्शन है उसका वाला जो वैल्यूज़ हैं उसको माइनस कर देंगे। सो फ्रेंड्स, विद दिस हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। एंड अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड स्टे ट्यून एंड थैंक यू।